बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं JCRT क्लास 8 का सिविक्स का यानी नागरिक का चैप्टर 4 जिसका नाम है न्यायपालिका। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबका हम लोग आंसर आज करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में जा करके ऑल को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जिस तरह आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलते रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 4 नागरिक का, जिसका नाम है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में है। तो उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में ये दिया गया है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। तीसरा है झारखंड राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी। तो ये हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को। चौथा है FIR का विस्तार फॉर्म है। तो FIR जो होता है उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पांचवा है जनहित याचिका की व्यवस्था 1980 में शुरू हुई थी। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 1980 में शुरू हुई थी। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार लें। तब तक बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 में 4-5 आप जैसे जानते हैं आपका बुक में दिया गया है। निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, यानी न्यायपालिका जो होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है। तो न्यायपालिका का जो कार्य है वो निम्नलिखित है। पहला, विवादों से निपटारा, यानी न्यायपालिका नागरिक एवं सरकार, 2 राज्य सरकारों, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवाद को सुलझाने का कार्य करती है। दूसरा नंबर इसका पॉइंट है न्यायिक समीक्षा। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है, यही न्यायिक समीक्षा कहलाता है। तीसरा है नागरिक का अधिकार एवं संविधान का संरक्षण करने का कार्य कौन करता है? तो ये न्यायपालिका करती है। चौथा क्या है जनहित के मामले में सुनवाई कौन करता है? तो ये न्यायपालिका करती है। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है जनहित याचिका क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनहित याचिका, जिसको हम लोग जहिया भी कहते हैं, वैसे LIP भी बोला जाता है। भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमा का प्रावधान है। जब आपका कानून का हित का रक्षा ना हो, मतलब आपके साथ किसी भी तरह का कोई ये रहे और कोई आपके ऊपर सुनवाई नहीं कर रहा है, ठीक है, PIL बोला जाता है। ठीक है, अन्य समान अदालती याचिकाओं से अलग इसमें आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए, आपके बदले कोई भी वो काम कर सकता है। किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में ये दायर किया जा सकता है। ठीक है, पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। दीवानी व फौजीदारी मामले से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है दीवानी कानून या सिविल, इसको सिविल कानून भी बोला जाता है, सिविल लॉ। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन एवं अवहेलना से होता है। इसके अंतर्गत जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक संबंधी जितना भी मुकदमा होता है सब इसी के अंदर में आता है। अब आते हैं फौजीदारी। फौजीदारी को क्रिमिनल लॉ भी बोला जाता है। फौजीदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी हुआ, डकैती हुआ, दहेज प्रताड़ना हुआ, ठीक है, हत्या आदि का मामला हुआ, सारा का सारा आपको फौजीदारी के अंदर में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा कार्य, सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से कार्य हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य हो गया सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा देश के विभिन्न सरकारों के बीच विवादों का निपटारा कहाँ होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने द्वारा पहले से किए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। चौथा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय किसी हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट या जिला कोर्ट से दूसरे जिला कोर्ट के मामले हस्तांतरित करने का कार्य करती है।
5वां हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय या अभिलेख न्यायालय है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य की, यानी जिस राज्य में उच्च न्यायालय को नियुक्त करना है उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, आइए चर्चा करें में, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में। किसी व्यक्ति को लगता है कि अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय से फैसला सही नहीं है तो वो क्या करेगा? तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले के विरुद्ध अपील कर सकता है। ठीक है, उसी मामले के विरुद्ध क्या करेगा? अपील कर सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपके पास क्या दिया गया है? न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। न्यायपालिका प्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और ना ही ये कानून का क्रियान्वयन करती है, यानी खुद से नहीं करती, ये करवाने का काम करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें और भी है, सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके अधीन विभिन्न न्यायालय यानी जितने भी कोर्ट वगैरह है सब इसके अंडर में आ जाते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है कैसे? तो सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही एवं अन्य कामकाज को चिरस्थायी बनाने के लिए अभिलेखों के रूप में संरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार के अभिलेख को उच्च न्यायालय या निचली अदालत में किसी कार्रवाई के दौरान प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है।